नमस्कार। आज के इस डेटा और रणनीति एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026 का मैच नंबर 67। सच कहूं तो ये कोई आम लीग गेम नहीं है। ये मैच टूर्नामेंट के प्लेऑफ समीकरणों को पूरी तरह से पलटकर रख देने वाला है। तो चलिए इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं। अब जरा इस नंबर 18 पर गौर करते हैं। फिलहाल दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल पर 18-18 अंकों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। ये जो टाई वाली स्थिति है ना, ये आज के मैच को एक खतरनाक जंग में बदल देती है। यहाँ लक्ष्य सिर्फ एक मैच जीतना नहीं है, बल्कि प्लेऑफ के लिए अपनी दावेदारी को पत्थर की लकीर बनाना है। भाग 1, टॉप 2 की अल्टीमेट जंग। देखिए, अगर सनराइजर्स हैदराबाद को सीधे टॉप 2 में एंट्री मारनी है तो सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा। उन्हें अपना नेट रन रेट बहुत बड़े मार्जिन से बढ़ाना होगा ताकि वो आरसीबी और गुजरात टाइटंस जैसी टीमों को पछाड़ सकें। वहीं आरसीबी के लिए एक जीत का मतलब है सीधे टॉप पोजीशन। टॉप 2 में आना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि वहां क्वालिफायर 1 हारने पर भी फाइनल में जाने का एक एक्स्ट्रा चांस मिलता है, जो कि टूर्नामेंट जीतने के लिए बहुत क्रूशियल होता है। लाइनअप्स की बात करें तो दोनों की रणनीति एकदम अलग है। एसआरएच पूरी तरह से अपने उस फियर्स 4 पर टिकी है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिच क्लासन, इनमें से कोई एक भी चल गया तो समझिए स्कोर रॉकेट बन जाएगा। लेकिन आरसीबी, उनके पास कमाल की गहराई है। विराट कोहली और पडिक्कल के साथ साथ रजत पाटीदार की वापसी और शानदार फॉर्म में चल रहे वेंकटेश अय्यर उनके मिडिल ऑर्डर को गजब की स्थिरता देते हैं। भाग 2, पिच रिपोर्ट, राजीव गांधी स्टेडियम। साफ साफ कहें तो ये पिच पूरी तरह से एक फ्लैट बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है। इसका सीधा सा मतलब है कि बॉलर्स के लिए यहां गलती की शून्य गुंजाइश है। अगर गेंद जरा भी भटकी तो वो बाउंड्री के बाहर ही मिलेगी। अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम को मैच में सुरक्षित महसूस करना है तो उन्हें स्कोरबोर्ड पर 200 से ऊपर रन तो टांगने ही पड़ेंगे। उससे कम में यहां कोई गारंटी नहीं है। यहां रन किस खतरनाक रफ्तार से बनते हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत है ये 286 रनों का विशाल आंकड़ा। इसी सीजन में एसआरएच ने अपने इसी होम ग्राउंड पर यह पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। यह साफ बताता है कि अगर बैटर्स अपनी लय में आ जाएं तो बॉलर्स के लिए यह मैदान एक बुरे सपने जैसा बन जाता है। ऐतिहासिक डेटा देखें तो यहां खेले गए पिछले 89 मैचों में चेस करने वाली टीम 48 जीत के साथ थोड़ी आगे रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एसआरएच ने इस साल इस पुरानी स्क्रिप्ट को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने नाइट गेम्स में पहले बैटिंग करते हुए विशाल स्कोर बनाए हैं और उन्हें बड़ी आसानी से डिफेंड भी किया है। तो पुराना ट्रेंड अब उतना मायने नहीं रखता। इस मैदान पर स्पिनर्स से ज्यादा तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है। डेटा बिल्कुल स्पष्ट है। इस सीजन यहां पेसर्स ने 57 विकेट उखाड़े हैं, जबकि स्पिनर्स के खाते में सिर्फ 21 विकेट आए हैं। शुरुआती ओवर्स में जो हल्की सी स्विंग और मूवमेंट मिलती है ना, वो दोनों ही टीमों के वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। भाग 3, हेड टू हेड और टीम फॉर्म। अब तक हुए कुल 26 मुकाबलों की बात करें तो मामला बहुत ही कांटे का रहा है। एसआरएच के पास 14 जीत हैं और आरसीबी के पास 12। ये फासला इतना मामूली है कि ऐतिहासिक रूप से कोई भी टीम किसी पर हावी नहीं रही है। जब भी ये दोनों टीमें टकराती हैं, मुकाबला हमेशा नेल बाइटिंग ही होता है। लेकिन जैसे ही बात इस वेन्यू यानी हैदराबाद की आती है तो एसआरएच का पलड़ा भारी हो जाता है। यहां उन्होंने आरसीबी को 6 बार हराया है और आरसीबी सिर्फ 3 बार जीत पाई है। अपने घरेलू मैदान और अपने क्राउड के सामने खेलने का जो एक मनोवैज्ञानिक फायदा होता है, वो एसआरएच को यहां साफ तौर पर मिलता है। इतिहास तो ठीक है, लेकिन करंट फॉर्म का क्या? सच बताऊं तो दोनों टीमें इस वक्त एकदम आग उगल रही हैं। दोनों ने अपने पिछले 5 में से 3 मैच जीते हैं, तो मोमेंटम के मामले में दोनों एकदम बराबरी पर हैं। आज फैसला इस बात पर नहीं होगा कि पिछले रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, बल्कि इस बात पर होगा कि आज दबाव में बेहतर एग्जीक्यूशन कौन करता है। भाग 4, प्रमुख मुकाबले जिन पर हमारी नजर रहेगी। क्रिकेट एक टीम गेम जरूर है, लेकिन असल मजा इंडिविजुअल बैटल्स में है। ये माइक्रो बैटल्स मैच की दिशा तय करेंगे। एक तरफ है विराट कोहली, जिनका सामना पैट कमिंस से होगा, जो पावर प्ले में अहम विकेट निकालने के मास्टर हैं। दूसरी तरफ एसआरएच के विस्फोटक ओपनर्स को जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे इलीट न्यू बॉल बॉलर्स की चुनौती मिलेगी। ये शुरुआती खेल वाकई देखने लायक होगा। और यहीं पे भुवनेश्वर कुमार का एंगल बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो सालों तक एसआरएच के लिए इसी मैदान पर खेले हैं, तो उन्हें यहाँ के पिच का चप्पा चप्पा पता है। अब अपनी ही पुरानी टीम के खिलाफ उनका वो स्विंग और अनुभव एसआरएच के उस टॉप ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, जो आक्रामक शुरुआत के लिए जाना जाता है।
भाग 5 टॉप फैंटेसी क्रिकेट पिक्स। जो लोग डेटा से अपनी फैंटेसी टीम बनाते हैं, उनके लिए सीधा सा गणित है। उन खिलाड़ियों पर दाव लगाइए जो लगातार और भारी मात्रा में रन बना रहे हैं। विराट कोहली, ईशान किशन, क्लासेन या देवदत्त पडिक्कल। इन प्रीमियम प्लेयर्स को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि सेट होने पर ये किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं। चूंकि हमने देखा कि ये पिच फास्ट बॉलर्स को बहुत सपोर्ट करती है, तो पेस अटैक में कोई कोताही मत बरतिएगा। पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड को टीम में रखना कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक मस्ट हैव है। ये वो प्रीमियम बॉलर्स हैं जो विकेटों की झड़ी लगाकर आपके पॉइंट्स आसमान पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन से एक कदम आगे रहना है तो कुछ हाई अपसाइड खिलाड़ियों को आजमाना होगा। नीतीश कुमार रेड्डी, रोमारियो शेफर्ड या जैकब बेथेल जैसे ट्रम्प कार्ड्स गेम चेंजर्स साबित हो सकते हैं। अगर इनका दिन हुआ तो यही खिलाड़ी वो क्रिटिकल पॉइंट डिफरेंशियल लाएंगे जो अल्टीमेट जीत की ओर ले जाएगा। तो सारा सेटअप तैयार है। डेटा, फॉर्म, पिच, सब कुछ हमने डीकोड कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सी टीम अपनी रणनीति को एकदम परफेक्शन के साथ लागू करेगी और उस बेहद अहम टॉप 2 स्पॉट पर कब्जा जमाएगी? क्या एसआरएच अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाएगी या आरसीबी का मोमेंटम उन पर भारी पड़ेगा? इसका जवाब तो अब मैदान पर ही मिलेगा। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।